खम्मा घनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सबने अच्छे से अपने घर पे दिवाली मना ली होगी। तो मेरा जो आज का ब्लॉग है वो है प्रेगनेंसी में आयरन की गोलियों को, आयरन कैल्शियम की जो विटामिन गोलियां होती हैं वो स्टार्ट की जाती हैं, तो वो कब से क्या लें, कैसे लें, उससे है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मेरे को 2 मंथ कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मेरे आयरन कैल्शियम की गोलियां स्टार्ट हो गई थी। और ये आप लोग अपने डॉक्टर की या फिर आपके आसपास में जो नर्स वगैरह होती हैं उनकी राय के अकॉर्डिंग ही लें। वो कहीं तभी स्टार्ट करें, अपने मन से ना करें। और मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में ये दवाइयाँ हमको आसानी से मिल जाती हैं। मेरी जो आयरन की टैबलेट थी वो ये है, मेरे पास ये भी पड़ी है क्योंकि ये पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने ली थी। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी मैंने इसको यूज़ किया था। कम से कम महीने 1.5 महीने मैंने इसको लिया था, और वापस डिलीवरी होने के बाद भी, क्योंकि इसको जो होती है वो है ब्लड खून की कमी की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे भी हुई थी। तो उसी के इसलिए आपको ये रेगुलरली भी लेनी चाहिए। तो हाँ, अगर आपको ये दी जा रही है टेबलेट तो आप प्लीज़ इसको रेगुलर लें, खुद के लिए, बेबी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आयरन की और कैल्शियम की लिक्विड भी आती है और टेबलेट भी आती है। मैंने दोनों तरह की ली थी। और ये जो लेने का तरीका है वो ये है कि इन दोनों टेबलेट्स को दिन में एक बार एक लेनी होती है, पर इन दोनों टेबलेट्स के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। मैंने जो गलती की उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरी क्या गलती है। मेरी गलती यही थी कि मैंने जो टेबलेट ली थी दोनों, एक तो आयरन की थी और एक कैल्शियम की थी, उन दोनों को मैं हमेशा एक साथ ले लिया करती थी स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि पूरे दिन काम वगैरह होता है। तो उसके बाद हम ये सोचते हैं, मोस्टली लेडीजों की यही प्रॉब्लम है, वो ये सोचती है एक साथ लेके काम ख़त्म करें। तो मैं क्या करती थी, एक साथ ही ले लेती थी। 2-3 महीने मैंने एक साथ ले ली थी, जैसे शाम को ले ली एक साथ दोनों टेबलेट, काम खत्म। पर नहीं, आप ऐसा करो, या तो आयरन की सुबह, कैल्शियम की शाम को, या कैल्शियम की सुबह, आयरन की शाम को। एक टेबलेट लेनी होती है तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं है, तो आप एक ही लें। और उनके बीच में कम से कम 2-3 घंटे का डिफरेंस ज़रूर रखें, ताकि ये हमारी बॉडी को कुछ आराम दे सकें। और जिनके भी अगर आयरन की खून की कमी हो रही, मोस्टली तो यही है कि हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल वगैरह इनको खाने के लिए बोला जाता है। और अगर आपके आयरन की मेरे जैसे आयरन की कमी हो गई थी, फिर भी खून की कमी हो गई थी, लगभग मेरा ब्लड आ गया था 7 पॉइंट समथिंग मेरा ब्लड आ चुका था। तो उसी के लिए मेरे फिर आयरन के इंजेक्शन लगे थे, तो ब्लड बढ़ाने के लिए। तो आपको ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ये आप रेगुलरली लें। और आयरन कैल्शियम की टेबलेट्स के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप जरूर रखें। जिन भी लेडीज़ की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मोस्टली उन्हीं को ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी तक तो वो खुद हैंडल कर सकती है, उनको पता हो जाता है, कि आइडिया हो जाता है कि उनको क्या और कैसे करना है। पर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी उनको प्रॉब्लम होती है, मेरी भी प्रॉब्लम थी। तो मैं मोस्टली यूट्यूब पे ही सर्च करती रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। तो वो सब यूट्यूब से ही मोस्टली कई चीज़ें हम होती है जो हम घर परिवार के लेडीज़ वगैरह से भी नहीं पूछ पाते हैं, और डॉक्टर वगैरह से भी हम लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या हम चाहते हैं कि हमें लेडीज़ डॉक्टर ही मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं पूछ पाते हैं कई कारणों से। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, पहले यूट्यूब नहीं था पर अब है, तो हम लोग हर क्वेश्चन का आंसर हमें हमारे प्रेग्नेंट लेडी को कितने टीके लगने होते हैं ये भी होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी को 2 टीके लगते हैं। एक टीका लगता है 2 महीने कंप्लीट होने पर, और एक लगता है 3 महीने कंप्लीट होने पर। तो आपके जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप अपने पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी जाके मुफ्त में आपका ये टीका लग जाता है। कोई इसका एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप कहीं पर भी इसका ऐसा सोचें कि हाँ भाई पैसे लगेंगे ना, फ्री ऑफ कोर्स होता है। हर गुरुवार को एक तो टीके वगैरह लगने की जो होती है वो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, वो हर गुरुवार को होती है, चाहे माँ को हो चाहे बच्चे को। और हर लेडीज़ के लिए हर महीने की 9 तारीख को स्पेशल डे होता है, एक माँ के रख रखाव के लिए, उसकी देखभाल के लिए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा है कि हर महीने की 9 तारीख को एक प्रेग्नेंट लेडी का फुल चेकअप, उनको जो भी जांच वगैरह जो भी करानी होती है वो सब उनकी व्यवस्था की जाती है। तो आपको हर महीने आपके ब्लड की जांच, आपके जो भी डॉक्टर वहाँ, आपको हर महीने जाके डॉक्टर से कम 2 महीने से तो हर बार आपको अपनी जांचें करवानी है कि आपका ब्लड वगैरह ठीक है कि नहीं, आपको कोई। और जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद तो
कम स्टार्टिंग में सारी एक बार जांचें डॉक्टर करवा के देता है कि भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बॉडी में कुछ भी हो नहीं, कि अगर आपको कुछ भी होता है तो वो बच्चे में भी जाता है, इसलिए आपकी कोई बीमारी, कोई रोग नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद हर महीने की जो जांचें होती है वो होती है, आप रेगुलर डॉक्टर से संपर्क करें, उनको दिखाते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड मंथ में एक टीका लगा था, उस टीके को हम लोग टिटनेस का टीका बोलते हैं। थर्ड मंथ में भी लगा था। प्रेग्नेंट 9 महीने की में हमें सिर्फ 2 ही टीके लगते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, और बच्चों के टीके होते हैं वो अलग होते हैं। पर प्रेग्नेंट लेडीज़ को सिर्फ एक 2 महीने में लगता है और एक 3 महीने में 2 टीके लगते हैं बस। उसके अलावा उनको हर महीने जांच वगैरह, खून की जांच और कोई जांच जो डॉक्टर में लिख के देता है, उनको कोई कमी लगती है वो होती है। और आयरन कैल्शियम की टेबलेट्स होती है जो आपको कंटिन्यू 9 महीने तक लेनी है, और आफ्टर डिलीवरी भी अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको लेनी है तो आपको लेनी है। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। क्षमा करें।